हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम बात करेंगे फिर से दूसरे इंस्ट्रक्शंस में लेकर आई हूँ इन एंड आउट और इनके टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाने। भाई मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको एक या दो इंस्ट्रक्शंस का टाइमिंग डायग्राम बनाना आ जाए, सारी मशीन साइकिल्स का टाइमिंग डायग्राम बनाना आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि एक इंस्ट्रक्शन की मशीन साइकिल्स कैसे डिटेक्ट करते हैं, बोल दो निकालते कैसे हैं, तो फिर आप टाइमिंग डायग्राम किसी भी इंस्ट्रक्शन का बना सकते हो। सारी मशीन साइकिल्स के टाइमिंग डायग्राम्स देखने के लिए आप मेरी इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, ठीक है। और उसमें आपको एक दो वीडियोस पहले आपको मिल जाएगा कि मशीन टाइमिंग डायग्राम्स ऑफ ऑल मशीन साइकिल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन एंड आउट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, इनके आज हम बनाएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, एक इंस्ट्रक्शन को सेव कराना होता है। ऐसे करती हूँ, मैं वहां बना लेती हूँ, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन को आप मेमोरी के अंदर सेव करोगे। किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। मेमोरी में एक लोकेशन पे 1 बाइट ऑफ डेटा यानी कि इंस्ट्रक्शन आता है। तो ये इन क्या है? 1 बाइट, और 1 बाइट है तो इन की जगह क्या आएगा? डीबीएच। डीबीएच क्या है? हॉप कोड हेक्स फॉर्मेट के अंदर। मैं इतना जल्दी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत धीरे धीरे दूसरे इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो उनको देख लो अगर नहीं समझ आ रहा कुछ तो, ठीक है। लेट सपोज हमने 2000 लोकेशन पे जाके इस इंस्ट्रक्शन को सेव करना कर दिया शुरू, ठीक। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इन फर्स्ट बाइट, ये दूसरी लोकेशन पे हमने डाल दी दूसरी बाइट, ठीक। अभी क्या होगा, मैंने आपको बता दिया इंस्ट्रक्शन सेव करने के बाद क्या होगी? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले जो कंपलसरी मशीन साइकिल वो होती है ऑपकोड फेच, ठीक है। ऑपकोड को किया जाता है फेच। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस पे जाएगा 2000 पे और यहां से इस ऑपकोड को रीड करेगा। रीड करने के बाद इसे डिकोड करेगा और डिकोड करके ये पता लगाएगा कि उसको करना क्या है। तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक। तो मैं टाइमिंग डायग्राम बनाना शुरू करती हूँ। ओके, हाँ। तो मैं ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम बनाऊंगी सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा है? ऑपकोड फेच। ऑपकोड फेच कितने टी स्टेट्स का होता है? 4। तो मैंने यहाँ पे बनाया फर्स्ट टी स्टेट, ये अपना सेकंड, ये अपना थर्ड और वो अपना फोर्थ, ठीक। T1, T2, T3 और T4। और आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर बिना क्लॉक के वर्क नहीं करता है, तो हमने इसको क्लॉक इनपुट करा दी, ठीक है। और ऐसे लो से एक लो और एक हाई का अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो एक कंप्लीट टी स्टेट बन जाती है, ठीक है। ये आपने बनाया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ऐसे करके, अभी अपन ने क्लॉक इनपुट करा दी माइक्रो प्रोसेसर को। अब सबसे पहले क्या आएगा, जो एड्रेस पे अपने को पहले तो जाना पड़ेगा, ठीक है, 2000 पे। तो इसलिए हायर ऑर्डर एड्रेस आएगा A8 टू A15 बस पे। तीन टी स्टेट्स के लिए, हमेशा तीन टी स्टेट्स के लिए हायर ऑर्डर एड्रेस रहता है बस पे। ये एक फॉर्मेट है। मैंने आपको सारी मशीन साइकिल्स के जब टाइमिंग डायग्राम बताए थे उसमें मैंने ये बात बोली थी, ठीक है। और T4 पे जाके ये कंप्लीट हो जाता है और दूसरा एड्रेस आ जाता है जो कि अपने को नहीं पता है फिलहाल के लिए, तो हम बस ऐसे ही छोड़ रहे हैं। हाँ, तो इस पे आएगा क्या? हायर ऑर्डर एड्रेस A8 टू A15 पे। 2000 में हाई बाइट कौन सी है? 20, और लो बाइट कौन सी है? 00। तो 20H आ जाएगा इस पे, ठीक है। अब उसके बाद अपना AD0 टू AD7 यानी कि लोअर ऑर्डर एड्रेस कैरी करने वाली बस है ना। इस पे क्या आएगा? लोअर लोअर बाइट 00। तो वो कब कौन सी टी स्टेट तक रहती है? T1। तो ये लो, हमने T1 टी स्टेट तक बना दी और इस पे हमने डाल दिया लोअर बाइट 00H, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हाई इंपीडेंस स्टेट में चली जाएगी थोड़े टाइम के लिए। और क्योंकि ये कौन सी मशीन साइकिल है? ऑपकोड फेच है। यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ, ओ एफ लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, ऑपकोड फेच आप लिख लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। अभी T2 और T2 से लेके T3 टी स्टेट्स में क्या होता है? ये रहता है ऑपकोड, क्योंकि ऑपकोड रीड हो रहा है, ठीक है। ऑपकोड रीड हो रहा है, तो ये जो अपने पास ऑपकोड है इन, यानी कि इसका है हेक्साडेसिमल फॉर्म में क्या है? डीबीएच है। तो यहाँ पे आ जाएगा
DBH, यानी कि ऑपकोड आ गया। ब्रैकेट में ऑपकोड लिख सकते हो, यहाँ पे हायर ऑर्डर एड्रेस या लोअर ऑर्डर एड्रेस, और यहाँ ऑपकोड लिख देना अपनी कॉपी के अंदर। अब मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, है ना। और उसके बाद ये काम इसका हो गया कंप्लीट। पर अभी एक बात और बोलनी है मुझे, क्योंकि ऑपकोड रीड हो रहा है, तो रीड होने के लिए कौन सी वाली सिग्नल होती है जो एक्टिव होती है, वो होती है रीड सिग्नल। तो हम रीड सिग्नल सबसे नीचे बनाएंगे, थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर लिया इसे, ठीक है। तो ये हमने बनाया RD बार, और ये अपना रीड सिग्नल, ठीक है। और ये यहाँ पे रीडिंग हो रही है एक्टिव T2 से लेके T3 में, जहां पर ऑपकोड हमने AD0 टू AD7 पे रखा था। पर अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे तो हमने AD0 टू AD7 को एड्रेस बस की तरह यूज किया, राइट, क्योंकि लोअर ऑर्डर एड्रेस आया था इसके ऊपर। पर यहाँ पे हमने DBH यानी कि इन को ही तो DBH बोला है हमने, तो यहाँ पे हमने DBH यानी कि डेटा रख दिया, यहाँ एड्रेस और यहाँ डेटा। इसका मतलब ALE जो है वो फर्स्ट टी स्टेट में तो रहेगा 1, और ALE 1 है, इसका मतलब AD0 टू AD7 एड्रेस की तरह बिहेव करेगी, एड्रेस बस की तरह, और बाकियों में 0 है, तो इसका मतलब ये डेटा बस की तरह बिहेव करेगी। हर मशीन साइकिल में ALE फर्स्ट टी स्टेट में 1 हो जाता है, ये हमको पता है। इसके बाद आएगा अपने पास IO/M बार, ठीक है। IO/M बार क्योंकि रीडिंग हो रही है अपनी मेमोरी से, ये मेमोरी तो है, ऑपकोड मेमोरी के अंदर ही तो प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा लो, ठीक। अब अपना ये काम हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है कि आपने ऑपकोड फेच कर लिया। अब इन इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड फेच करने के बाद अपने को क्या पता चला, माइक्रोप्रोसेसर को ये समझ आ गया कि अपने को रीडिंग करनी है डेटा की, मतलब इनपुट पोर्ट है कोई, और इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड है अपना माइक्रोप्रोसेसर, और माइक्रोप्रोसेसर को समझ आ गया कि जो इनपुट पोर्ट है 05H, मतलब कैसे समझ आएगा, ये नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा 2001 पे, और फिर उसको पता यहाँ से रीडिंग करेगा, तो इसको समझ आएगा कि जो 05H है उस पोर्ट पे मुझे जाना है और वहां से डेटा रीड करना है, ठीक है। तो ये इसने फिर से यहाँ पे मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज करी इस नेक्स्ट एड्रेस पे जाके इस डेटा को रीड करने के लिए। तो इसलिए हमारी दूसरी मशीन साइकिल आ गई ऑफ 3 टी स्टेट्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और क्लॉक हमने कंटिन्यू कर दी। हाँ, और T1 T2 T3 हम दोबारा से लिख देंगे। और ये क्या है, मेमोरी रीड, ओके। अभी अभी हमारा क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कोई क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर एड्रेस जो इस पे आता है हमें पता नहीं है, तो यहाँ तक ये अनस्पेसिफाइड फॉर्म में रहा, तो यहाँ पे मैंने अनस्पेसिफाइड के लिए UNSP लिख दिया। और अब यहाँ पे क्रॉसओवर बनाते हुए इसे कंटिन्यू करेंगे, और T3 टी स्टेट तक हायर ऑर्डर एड्रेस रहेगा। इस पे कौन सा हायर ऑर्डर एड्रेस रहेगा, जिसपे 05H रखा हुआ है, ठीक है। रीडिंग यहीं से तो होगी, इसी एड्रेस से, तो इस एड्रेस पे आने के लिए ये एड्रेस लोकेट होगा बस इस पे। तो हायर ऑर्डर पे 20 और 01 में हाई बाइट है 20 और लो बाइट है 01, तो 20H यहाँ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और अब हम यहाँ पे इसे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर क्या डालेंगे, T1 टी स्टेट के अंदर लोअर ऑर्डर एड्रेस, और लोअर ऑर्डर एड्रेस पे आएगा लोअर बाइट यानी कि 01, तो यहाँ लिखो 01H, बहुत बढ़िया। अब 01H लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, T2 से लेके T3 टी स्टेट में अपने को पता है क्या होता है, यहाँ पे ऑपकोड रीडिंग हुई थी, यहाँ पे डेटा है, नॉर्मल मेमोरी पे से अपन डेटा रीड कर रहे हैं, तो डेटा फ्रॉम मेमोरी रीड हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 05H, ठीक है, जो डेटा रीड हो रहा है मेमोरी से। तो T2 से लेके जो T3 है उसके अंदर जो मेमोरी पे डेटा रखा है वो रीड हो रहा है, तो कौन सा डेटा है, 05H, तो 05H लिख दिया। अब इसे फिर से हाई इंपीडेंस स्टेट में हमने कंटिन्यू कर दिया। अब जो ALE है, मैंने आपको बताया था हर मशीन साइकिल में फर्स्ट टी स्टेट पे ये 1 हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी जो AD0 टू AD7 है ये फर्स्ट टी स्टेट में एड्रेस कैरी करे, है ना, तो ये 1 हो गया। और बाकियों में ये 0 है ALE, इसका मतलब ये डेटा बस की तरह बिहेव कर रही है, AD0 टू AD7 कर रही है, कर पा रही है ना।
अब इसलिए हमने यहाँ पे डेटा रख दिया, और क्योंकि यहाँ पे डेटा रखा हुआ है और ये रीड होगा, तो ये जो रीड बार का सिग्नल है, ये एक मिनट थोड़ा ठीक से बनाती हूँ, ये हमने T2 से लेके T3 में एक्टिव कर दिया। RD बार 0 है, इसका मतलब वो एक्टिव है क्योंकि बार लगा हुआ है। तो ये लो, एक्टिव टाइम पे इसने रीडिंग कर ली इस डेटा की जो मेमोरी पे रखा हुआ है। और जो अपना IO स्लैश एम्बर है, क्योंकि रीडिंग मेमोरी से ही हो रही है, ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, 0 ही रहेगा ये सिग्नल, क्योंकि एम बार 0 का मतलब मेमोरी इज एक्टिव। अब हमने ये रीड कर लिया कि कौन से पोर्ट से अपने को डेटा रीड करना है। अब हम इस पोर्ट पे जाएंगे, तो हमारा जो इनपुट पोर्ट है ना, जहां से डेटा अपने को रीड करना है, तो वहां पे जाके हम इनपुट रीड परफॉर्म करेंगे, IR मशीन साइकिल परफॉर्म होगी। ये अगेन 3T स्टेट्स की होती है। तो भाई मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देती हूँ, एक मिनट, ये हटाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ IR इनपुट रीड। T1, T2 एंड T3, ठीक है। अब इस पे क्लॉक बनाओ जो इनपुट किया माइक्रो प्रोसेसर को, लो हाई का मिक्स हर T स्टेट पे बना दी। अब अपन क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे डायग्राम को। यहाँ पे अपनी ये T3 T स्टेट तक इस पे हायर ऑर्डर एड्रेस रहता है, उसके बाद ये क्रॉसओवर बना के अपना नया एड्रेस आ जाएगा इस पे, जो कि T3 T स्टेट तक फिर से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अनस्पेसिफाइड इसलिए लिखा था कि फोर्थ T स्टेट आ गया था, जिसमें अपने को पता नहीं था कि कुछ डालना नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑपकोड डिकोडिंग हो रहा है, तो एड्रेस का कोई काम नहीं रहता, इसलिए अनस्पेसिफाइड, मतलब इस पे कोई भी एड्रेस नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे T3 स्टेट्स तक है, इसलिए आगे जाके अनस्पेसिफाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आप सोचो कि भाई यहाँ पे तो अनस्पेसिफाइड बना दी, यहाँ पे एड्रेस डालेगी, ऐसा क्यों? तो ऐसा समझ आ रहा होगा, ये फोर्थ T स्टेट आ गया था इसके अंदर ऑपकोड फेच में, तो इसलिए यहाँ अनस्पेसिफाइड कंडीशन है। यहाँ 3T स्टेट्स तक जैसे ही एंड हुई, अगेन 3T स्टेट्स इनपुट रीड के स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अब जो डेटा है, डेटा मतलब आई एम रियली सॉरी, जो अपना इनपुट पोर्ट है, ठीक है, ये लेट सपोज अपना इनपुट पोर्ट है जो 05 एड्रेस है जिसका, है ना। अब यहाँ पे कोई ना कोई डेटा होगा, पर यहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ पे अपने पास हायर ऑर्डर एड्रेस आता है, और यहाँ पर अपने पास क्या आता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस T1 T स्टेट तक, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आप इनपुट आउटपुट पोर्ट से रीडिंग राइटिंग कर रहे हो, है ना, तो वहां पे जो एड्रेस आता है हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बसेस पे, वो सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पे भी पोर्ट एड्रेस आएगा, और जो कि है अपना 05H, और इस पे भी पोर्ट एड्रेस आएगा 05H, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी अपनी, ठीक है, हाई इम्पीडेंस तक, और फिर T2 से लेके T3 के अंदर क्या होगा, मेमोरी मतलब इनपुट पोर्ट से डेटा रीड होगा, ठीक है। तो इनपुट पोर्ट से डेटा रीड हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो डेटा होगा, तो डेटा फ्रॉम इनपुट लिख दो आप, डेटा फ्रॉम इनपुट, ठीक है, एंड देन इसे फिर से हाई इम्पीडेंस स्टेट में डाल दो। अभी जो अपना ALE है, वो स्टार्टिंग स्टेट T स्टेट के अंदर ये 1 हो जाता है और बाद में 0 हो जाता है। रीजन, क्योंकि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को, मतलब AD0 to AD7 को एड्रेस बस की तरह बिहेव करना है, और T2 T3 के अंदर ये 0 हो गया, मतलब ये डेटा बस की तरह बिहेव कर रही है। अब याद रखो, यहाँ पे चीज सोचने वाली है, हम अभी तक IO स्लैश एम्बार को किए जा रहे थे हर किसी के अंदर 0, पर यहाँ पे जो हम इंटरैक्शन कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का, वो मेमोरी के साथ नहीं हो रहा है, वो हो रहा है IO डिवाइस के साथ। इनपुट रीड हो रहा है, इनपुट डिवाइस से हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, मैंने ये 1 कर दिया, ठीक, और तीनों T स्टेट्स के लिए 1 है। उसके बाद जो रीडिंग हो रही है, ठीक है, वो T2 और T3 T स्टेट्स में हो रही है, तो हम रीड बार को T2 और T3 के अंदर एक्टिव कर रहे हैं, और ये लो रीडिंग हो गई, ठीक। सो या दैट्स ऑल फॉर द टाइमिंग डायग्राम on input read machine cycle, मतलब sorry, in for this instruction in 05H, this is the timing diagram for in 05H.
आप कोई सा भी डेटा ले सकते हो और यहाँ पे कोई सा भी मतलब जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल का ही आ गया है आपको समझ, तो आप दूसरे एग्जाम्पल्स की नहीं बना पाओगे, आपको समझ आ ही गया होगा। ये हायर ऑर्डर एड्रेस रखती है, लोअर बाइट यानी लोअर ऑर्डर एड्रेस रखती है, ये डेटा रखती है जो मेमोरी के अंदर रखा हुआ है। सो इनका समझा दिया। आउट का नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा क्योंकि ये काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा एंड आई रियली डोंट वांट दैट टू हैपन। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। भाई 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? प्लीज सब्सक्राइब करो, आई रियली नीड योर सपोर्ट। ऐसे मत करो देखो, बिकॉज भाई थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, आप चीजें देख रहे हो, पसंद करते हो, कमेंट करते हो, उसके बाद लाइक नहीं करते हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बात अच्छी नहीं है ना। So yeah, that's all. Thank you so much. See you in the next video.